गुड इवनिंग एवरीवन। सो आज के दिन हमने जिस तरह से डिस्कस किया था एंड जो भी फ्राइडे को डिस्कस किया था मंडे के लिए, देखते हैं मार्केट ने क्या किया नहीं किया, डिस्कशन करेंगे उस पर एंड आगे कैसे क्या काम हो सकता है उस पर भी बात करेंगे। ठीक है। सो हमने क्लियरली एक लेवल डिस्कस किया था 420, जिसके ऊपर आपको कोई भी अपना शॉर्ट का पोजीशन एग्जिट करना था। एंड सेकेंड लेवल हमने डिस्कस किया था 440, ठीक है, जिसके ऊपर आपको एक अपसाइड की पोजीशन बनानी थी। आप हाई देख लो 35 का लगा है, राइट, एंड 440 के ऊपर नहीं निकला। एंड मैंने ये भी कहा था कि ये एक रेंज रहेगा इसके, और ये मैं कहता भी हूँ हमेशा कि एक रेंज जब है तो उस रेंज के टॉप से अगर आके रिवर्स करता है and यहाँ पे एक नेगेटिव पैटर्न जो बन रहा है उसके हिसाब से आप ट्रेड ले सकते हो। आप अगर देखोगे तो पुट साइड की एंट्री की सबसे पहली अपने को निशानी कहाँ मिली, बताता हूँ। अब जैसे मैंने कहा था कि 420 के आसपास से आप एक डाउन साइड के लिए ट्रेड ले सकते हो, शॉर्टिंग के लिए, राइट। आप अगर देखोगे तो मार्केट लगातार चल रही थी यहाँ से एंड आपको कहीं पे भी एक नेगेटिव पैटर्न दिखा या रेड कैंडल दिखा नहीं, एक ये दिखा, ठीक है। पहला पहला इशारा आपको ये मिला, दूसरा एक ये कैंडल, ठीक है। फिर कंफर्मेशन कहाँ मिल गया, ये रहा, राइट। इसके नीचे तो पक्का कंफर्म ट्रेड था, बट लेवल वाइज 420 एक इम्पॉर्टेंट लेवल था, राइट। मार्केट ने जैसे ही मार्केट इसके ऊपर गया, उसके बाद रेजिस्टेंस खा के यहाँ पे वापस आके इसके नीचे निकल गया, तो यहाँ पे अपना एक ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाता है 420 के नीचे, ठीक है। और अगर 420 के नीचे आपने यहाँ पे भी ट्रेड एग्जीक्यूट किया होगा तो आपका 20 पॉइंट का एसएल 440 तक रहेगा। तो 440 टच भी नहीं किया मार्केट ने यहाँ से एक फॉल दिया। तो 420 से लेके आप मान लो पहला टारगेट हमने क्या डिस्कस किया था, पहला हमने डिस्कस किया था अराउंड 350 का, 350 340 के आसपास का टारगेट डिस्कस किया था, ठीक है। तो मार्केट ने लगभग लगभग ये टारगेट दे दिए। उसके बाद नीचे 330 तक का, 27 तक का एक टारगेट मिला बाद में जाके, ठीक है। तो एक अच्छा मूव यहाँ पे मिला एंड अच्छा निफ्टी में प्रॉफिट हुआ। बैंक निफ्टी में ज़रूर एसएल लगा, बट उसमें भी बात करेंगे। एसएल भी का ट्रेलिंग एसएल ही बोलोगे आप उसको, ठीक है। तो ये निफ्टी में रहा था। तो अब आगे का क्या कर सकते हैं ना हम लोग, आगे में एकदम सिंपल है। पहले तो आपको 440 के ऊपर जब तक मार्केट नहीं निकलता है तब तक आपको कोई पोजीशन नहीं बनानी है अपसाइड के लिए, ठीक है। आपको अपसाइड के लिए 440 के ऊपर जब तक नहीं निकलता है कोई पोजीशन नहीं बनानी है, ठीक है। यहाँ से इसके आसपास से कहीं से भी रिजेक्शन मिलता है, आप उस रिजेक्शन को ज़रूर प्ले कर सकते हो। एंड आज की जो ये अपसाइड की मूव है ना, ये सिर्फ रिलायंस की वजह से आई थी, ठीक है। रिलायंस की वजह से आई थी, अदरवाइज पूरा मार्केट सपोर्ट नहीं करा था, ओनली रिलायंस की वजह से ये अपसाइड थी। उसके बाद भी आप देखो निफ्टी लास्ट में नीचे ही रहा ओपनिंग से अपने, ठीक है। तो अपसाइड का आपको बता दिया। डाउन साइड में क्या है, डाउन साइड में ये 300 का लेवल मार्क कर लो। 300 के नीचे आपको 250 तक आ सकते हो, ठीक है। 250 के नीचे आप 200 और 180 तक आ सकते हो, ठीक है। आपको एक पैटर्न दिखा रहा हूँ 5 मिनट में, आपको समझ में आ जाना चाहिए। जिनको टेक्निकल एनालिसिस थोड़ी भी आती है, आपको ये पैटर्न समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। अब कितने लोगों ने ये नोटिस किया नहीं किया बताना। तो ये पैटर्न आपको समझ में आना चाहिए। तो अब इस पैटर्न का मेन ब्रेकडाउन अपने को 300 के नीचे फर्स्ट मिलेगा, जो आपको लगभग यहाँ तक 225 तक ला सकती है। इसके नीचे आपको एक गैप फिलिंग मिल के 200 तक आ सकती है। मैंने इसलिए 200 तक के टारगेट्स दिए थे। अब मार्केट में ये 300 को डिफेंड किया गया, ये टूटा तो आपको 250 तो मिलना ही है, ठीक है। 250 के आसपास तक मिल जाएगा आपको। उसके बाद आपका ये लेवल टूटते ही आपको गैप फिल करने के लिए 200 तक मार्केट आ सकता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट लेवल्स है, ठीक है। एंड मैक्सिमम 180 तक जा सकता है, जो अपने ने फ्राइडे भी डिस्कस किया था, ठीक है। बट अभी क्या है मार्केट, अभी सेल ऑन राइज की मार्केट है। तो आपको कल के दिन एक्सपायरी है फिन निफ्टी की, तो अगर कोई रेंज मिलता है या फिर मार्केट अपसाइड डाउन साइड लगा रहा है तो आपको सेल ऑन राइज को यूज़ करना है, ठीक है। बाय ऑन डिप को नहीं भी करो तो सेल ऑन राइज को ज़रूर यूज़ करो, क्योंकि जैसे ही कोई अप मूवमेंट आता है आपको तुरंत एक अग्रेसिव सेलिंग मिल जाती है। तो उस रेंज को बनने का वेट करो, उसके बाद सेल ऑन राइज को आप प्ले कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया। इस तरह से आप ट्राई कर सकते हो, क्योंकि हो सकता है कल के दिन भी मार्केट को कंसोलिडेशन में रख दे ये लोग, क्योंकि वेडनेसडे को अपनी डेटा आने वाली है सीपीआई इन्फ्लेशन की यूएस में, ठीक है। इन्फ्लेशन डेटा आने वाली है, उसके वजह से मार्केट को साइडवेज रखा जा सकता है, तो आपको वो बहुत ध्यान से ट्रेड करना होगा, ठीक है। तो सेल ऑन राइज एंड ये स्ट्रैटेजी के साथ आप काम कर सकते हो रेंज में, ठीक है।
नेक्स्ट आते हैं बैंक निफ्टी पे। तो बैंक निफ्टी में आप अगर देखोगे तो बैंक निफ्टी ने क्या किया, बैंक निफ्टी में हमारा क्या डिस्कशन था, ये एक लेवल था, हमने पकड़ा था ये एक लेवल, ठीक है। इस लेवल के ऊपर अपने को अपसाइड के लिए प्ले करना था, ठीक है। अब मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने इस लेवल को क्रॉस किया और ये लेवल लगभग लगभग कहाँ आ रही है, ये लेवल आता है आपका 45,092, 45,100 मान ले रहे हैं, ठीक है। इसके ऊपर मार्केट ने 186 तक का हाई लगाया, ठीक है। फर्स्ट टारगेट 100 तक का था, बट सॉरी 200 तक का था, बट मार्केट नहीं गई, 186 तक गया, फिर वहाँ से रिवर्स करने लग गया। अब अगर आप देखोगे तो आप अगर इस जगह पे पहुंच गए तो आपका ट्रेलिंग एसएल पहले तो कॉस्ट पे आ जाना चाहिए था। तो अगर आपका ट्रेलिंग एसएल हिट हुआ है तो वेल एंड गुड, तो आपने कॉस्ट टू कॉस्ट अपने ट्रेलिंग एसएल ले लिया, तो वो आप एक अच्छा स्टॉप लॉस था अपना ट्रेलिंग एसएल के हिसाब से। अब डाउन साइड के लिए क्या डिस्कशन था अपना, डाउन साइड में मेनली अपना ये लेवल था, राइट, 44,850, इस लो के नीचे अपने ट्रेड ले सकते थे। अब मार्केट ने पूरे दिन इसके आसपास गया, इसके नीचे निकली, आपको यहाँ पे आया, यहाँ से रेंज कर करके झांसा सा दिया, मतलब कुछ नहीं किया मार्केट में, एक मूवमेंट भी ढंग की नहीं आई थी, ठीक है। यहाँ पे सपोर्ट लेकर मार्केट ऊपर गई, फिर नीचे आ गई, क्या कर रही थी भगवान जाने, ठीक है। तो मतलब कोई बहुत ग्रेट ट्रेड बना नहीं, ठीक है। अगर किसी ने इस रेजिस्टेंस से बेचा होगा, ये जो ये रेजिस्टेंस है, अब जैसे निफ्टी में था सेम एग्जैक्टली इस रेजिस्टेंस को यूज़ करके यहाँ से बेचा होगा, उनके लिए एक अच्छी ट्रेड बनी होगी, ठीक है। अदरवाइज बैंक निफ्टी में कोई ट्रेड नहीं मिला। बैंक निफ्टी में कल के दिन एक ट्रेड मिल सकता है अगर मार्केट इस लेवल को तोड़ देती है 44,700 को, इसके नीचे टूटने के बाद 44,500 तक के टारगेट्स आ सकते हैं, ठीक है। अपसाइड में क्या है, अपसाइड में ये लेवल मार्क कर लो 45,030 या 40 क्या लेवल है ये देख लेते हैं, 45,044, तो आप 45,050 को मार्क करके रख लो। तो 45,050 इसके ऊपर निकलने पर हम यहाँ तक के टारगेट्स के लिए आ सकते हैं, मैक्सिमम 200 तक के लिए आ सकते हैं, ठीक है। इस स्विंग का आज का जो हाई है 184 185, इससे ऊपर 200 तक मैक्सिमम आ सकते हैं, ठीक है। आपको चाहिए तो यहाँ पे बुक कर लेना। ये अपना कल के लिए बैंक निफ्टी का ट्रेड रहेगा, ठीक है। कंसोलिडेशन मिलने पर आपको पता ही है क्या करना है, निफ्टी में बता दिया। फिन निफ्टी में, फिन निफ्टी तो फिन निफ्टी में भी वही बैंक निफ्टी जैसा ही पैटर्न है। फिन निफ्टी में आप ये 20,000 का लेवल मार्क कर लो, इसके नीचे आपको कोई मिले लेवल तो आपको शॉर्ट साइड में जाना है। आपका फर्स्ट टारगेट हो सकता है, बता दे रहा हूँ, 20,000 के नीचे आपका फर्स्ट टारगेट 950 तक का हो सकता है, ठीक है। 950 तक का हो सकता है, 25,000 के नीचे 19,950 तक का आपका फर्स्ट टारगेट हो सकता है। इसके नीचे निकले तो आप आ सकते हो 860 के आसपास तक, ठीक है, 860 तक। ये आपके फिन निफ्टी के टारगेट्स हो गए। अपसाइड में फिन निफ्टी में क्या है, अपसाइड में आप इस लेवल के ऊपर जाओगे, जाने के बाद चूँकि ये 20,123, ठीक है, तो ये आपका पॉइंट रहेगा 20,123। इसके ऊपर निकलने पर आप जा सकते हो ट्रेड में, 175 तक का आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा। फिन निफ्टी कल अगेन एक्सपायरी है तो थोड़ा अजीब बिहेव कर सकती है, बट अगेन अभी मार्केट के सिनारियो में सेल ऑन राइज है, तो आप सेल ऑन राइज को यूज़ कर सकते हो अपने स्ट्रैटेजी में कल के लिए, ठीक है, अगर लेवल्स पे उतना काम ना करे तो, क्योंकि मार्केट अभी लेवल्स से ज़्यादा अभी फ़िलहाल रेंज और इसको काम करा रही है, एंड इवेंट्स है इसके वजह से रेंजेस में ज़्यादा काम कर रही है, ठीक है। तो ध्यान रखना, सेल ऑन राइज का एक अपने यूज़ कर सकते हैं। मतलब आप सेल ऑन राइज का पैटर्न यूज़ करो ना, या फिर जैसे जब मार्केट में सेल ऑन राइज या बाय ऑन डिप कंसोलिडेशन को यूज़ करके जब करते हो ना, तो आप मैक्सिमम प्रॉफिट स्क्वीज कर सकते हो, ठीक है। लेवल टू लेवल चलने पर आपको वेट करना होगा, पेशेंटली वेट करते करते आप करना होगा। यहाँ पे आपको स्कैल्पिंग मूव्स मिल सकते हैं, तो आपको उस तरह से समझना पड़ेगा मार्केट स्कैल्पिंग कब दे रही है, क्या नहीं दे रही है, ठीक है। और मैंने निफ्टी के लिए जब इन्फॉर्म कर दिया था, ठीक है, आज टेलीग्राम पे आप अगर देखोगे तो मैंने कहा था कि आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो। उस टाइम पे मार्केट 19,330 के आसपास लो लगाई थी मार्केट ने, एंड मैंने इन्फॉर्म कर दिया था कि जिसको जिसको भी अपने प्रॉफिट्स को बुक कर सकते हो, ठीक है। एंड जिसने किया वो खुश होंगे। एसएल ट्रेल या प्रॉफिट बुक मैंने कह ही दिया था, पार्शियल प्रॉफिट बुक, ठीक है, तो वो खुश होंगे। मतलब उसका मतलब बेसिकली क्या था, उस मैसेज का मतलब ये था कि मार्केट यहाँ से घूम सकती है, क्योंकि उस टाइम पे बैंक निफ्टी दिख रहा था वियर्ड बिहेव कर रहा था, ठीक है। बैंक निफ्टी वियर्ड बिहेव कर रहा था, निफ्टी वियर्ड बिहेव कर रहा था, और रिलायंस अपने नीचे नीचे से घूम रहा था, तो मार्केट इसीलिए निफ्टी वहाँ से घूमना का संकेत दे रही थी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें होती है समझने के लिए।
तो चलिए आज के लिए इतना ही है, बाकी डिस्कशन कल के लिए रखते हैं, आज ऐसे भी लेट हो गया काफ़ी। कल देखेंगे कैसे रहेगा। फिर निफ्टी की एक्सपायरी है, थोड़ा सेफली ट्रेड करिएगा, हीरो ज़ीरो मत करिएगा, अवॉइड करिएगा अभी, ठीक है। मार्केट को इस तरह से रेंज में रख रख के आपके प्रीमियम को ऐसे ही ज़ीरो कर देंगे तो हीरो हीरो ज़ीरो तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है। हीरो ज़ीरो के लिए पैटर्न आपको इसी तरह से मिलेगा, कोई कंसोलिडेशन के बाद कोई साइड ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होगा तभी आपको कोई हीरो ज़ीरो मिल जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी डिस्कशन अपने कल करेंगे, ठीक है। पसंद आया तो आप सब्सक्राइब करना कंसिडर कर सकते हो, लाइक कर सकते हो वीडियो को, एंड चैनल को शेयर एंड कर सकते हो, एंड बेल आइकन भी साथ में दबा दो, ठीक है। चलिए तो बाय बाय, थैंक यू सो मच, एंड कल बाकी डिस्कशन हम लोग करेंगे, ठीक है। बाय।